नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 के अंतर्गत हिंदी कविता में जायसी और नागमती वियोग खंड के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम सिर्फ जायसी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जायसी नागमती वियोग खंड। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। निधन 1542 ईस्वी। वे उत्तर प्रदेश में जायस स्थान के रहने वाले थे। उन्होंने स्वयं इस दोहे में कहा है, जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाव आदि उद्यानु, ताहा देवस 10 पहुने आए हूँ, भा बैराग बहुत सुख पाए हूँ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जायस नाम का एक नगर आज भी है, जिसका पुराना नाम उदयनगर या उज्जालिक नगर बतलाया जाता है। उसी के कंचाना खुर्द नामक मोहल्ले में जायसी का जन्म स्थान बतलाया जाता है। एक स्थान पर वे कहते हैं, भा अवतार मोर नौसदी, 30 बरिख ऊपर कवि बदी। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने काव्य रचना शुरू किया होगा। पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है। वे मामूली जमींदार थे। एक मान्यता के अनुसार जायसी कुरूप और काने थे। अधिकतर लोगों के मान्यता के अनुसार शीतला रोग के कारण उनका शरीर विकृत हो गया था। अपने काने होने का कारण जायसी ने स्वयं लिखा है, एक नयन कवि मुहम्मद गुनी। दाहिनी या बाईं आँख इस दोहे के संदर्भ में लिया जा सकता है। मुहम्मद बाईं दिसी तजा, एक सरवण एक आँखी। एक कथा के अनुसार जायसी एक बार शेरशाह के दरबार में गए, तब उन्हें देखकर शेरशाह हंस पड़े। जायसी ने शेरशाह से पूछा, मोहिका हंससी की कोहरही, तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार या ईश्वर पर जिसने हमें बनाया है। शेरशाह लज्जित होकर उनसे क्षमा मांगा था। जायसी के गुरु। जायसी ने अपने गुरु के रूप में सैयद अशरफ तथा शेख मोहिदी दोनों का उल्लेख किया है। सैयद अशरफ पीर प्यारा, जही मोहि पंथ दीन उजियारा। गुरु मोहिदी सेवक में सेवा, चले उताइल जही कर खेला। जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गिरियर्सन ने जायसी का गुरु शेख मोहिदी को माना है। रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी 3 रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। इन्हें ख्याति पद्मावत ग्रंथ से मिली। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है। यह दोहा चौपाई में रचित है। नागरी प्रचारणी सभा काशी एवं द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार इनकी 20 रचनाएं मानी जाती है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, पंचावत, इतरावत, महरी बाईसी, पोस्तीनामा, मटकावत, खुरवानामा, मोराईनामा, मुकहरानामा, नैनावत, कहरानामा, घनावत, मुहरानामा, स्फुटछंद, सोरठ, परमार्थ, कन्हावत। जायसी की प्रकाशित रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, महरी बाईसी। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम उन्होंने शेख मोहिदी और सैयद अशरफ दोनों को अपने गुरु के रूप में उल्लेख किया है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और सिंहल द्वीप की रानी पद्मावती के प्रेम कथा, विवाह और विवाह के बाद का जीवन का चित्रण है। पद्मावत प्रेम की पीड़ का व्यंजना करने वाला विशुद्ध प्रबंध काव्य है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अखरावट में
देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण यानी अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है। इसमें गुरु और चेला संवाद को स्थान दिया गया है। यह जायसी की अंतिम रचना है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रचना का आरंभ 1520 ईस्वी से हुई और रचना पूर्ण हुई 1540 ईस्वी में। जायसी ने स्वयं कहा है, सन 927 आहा, कथा आरंभ बेन कभी कहा। यह रचना 1520 ईस्वी हिजरी सन 927 में आरंभ की गई थी तथा 1540 ईस्वी हिजरी सन 947 ईस्वी में पूर्ण हुई। पद्मावत के कथा दो भागों में है। पूर्वार्ध भाग, इसमें रतन सेन व पद्मावती के विवाह तक की कहानी है। अधिकांश विद्वान इसे कल्पनात्मक कथा मानते हैं। उत्तरार्ध भाग, इस भाग में विवाहोत्तर जीवन की कथा है। अधिकांश विद्वान इसे ऐतिहासिक कथा मानते हैं। पद्मावत में कुल 57 सर्ग हैं जिन्हें खंड कहा गया है। पद्मावत के विशेष तथ्य, भाषा ठेठ अवधी यानी ग्रामीण है। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे समासोक्ति काव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने इसकी कथा का आधार प्राकृत भाषा की रत्नशेखर कथा को माना है। शाहे वक्त के रूप में शेरशाह की प्रशंसा की गई है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चहु खंड तपय जस भानु, इसमें मनस्वी शैली का प्रयोग है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि का अर्घान कहा है। इसमें 12 मासा वर्णन आषाढ़ मास से शुरू होता है। पद्मावत की प्रतीक योजना, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। रतन सेन मन का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। सिंहल दीप हृदय का प्रतीक है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की प्रतीक योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए रतन सेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। धन्यवाद, आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।